अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग कुरान करीम पढ़ना सीख रहे हैं और कुरान करीम के अंदर हमारी वो सूरतें चल रही हैं जो आम तौर पर नमाजों के अंदर पढ़ी जाती हैं। कल के सबक के अंदर हमने सूरह कुरैश यानी इलाफ की सूरत को सीखा था कि उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए और आम तौर पर उसमें लोग क्या गलती करते हैं। सूरह कुरैश के बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात उस वीडियो के अंदर दे दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख ले। और आज के सबक के अंदर हम सीखेंगे सूरह फील यानी अलम तरा की सूरत, और उसके अंदर आम तौर पर लोग क्या गलती करते हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे और क्या सही है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से सबक समझा सकूँ ताकि आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमें और इस तरह के वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फील मक्किया, इस सूरत का नाम सूरह फील है और ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, तरा के रा को पुर करके पढ़ना है, बिअस्हाबिल साद को पुर करके पढ़ना है। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, यजअल यहाँ जिम के अंदर कलकला करेंगे, हल्का सा आवाज को डबल करके पढ़ेंगे। तज़लील ज़ात को पुर करके पढ़ेंगे। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, व अरसल रा को यहाँ भी पुर करके पढ़ेंगे। और आम तौर पर लोग यहाँ क्या गलती करते हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसमें गलती ये करते हैं वह अरसला पढ़ते हैं, हालांकि ये गलत है। पढ़ना किस तरीके से है? व अरसला, क्यों? इसलिए कि लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर है और ज़बर वाला हर्फ खींच करके नहीं पढ़ा जाता है, तो इसलिए जल्दी पढ़ेंगे लाम को। तयरन अबाबील, तयरन ता को पुर करके पढ़ेंगे और रन के अंदर यहाँ पर इजहार करेंगे, तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसलिए कि तनवीन के बाद में आगे हमज़ा आ रहा है और तनवीन के बाद में हमज़ा आता है तो वहाँ भी तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना इख्फा नहीं करते हैं। अबाबील, इस लफ्ज़ को भी ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी आम तौर पर लोग गलती करते हैं, अबाबील पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अबाबील। हालांकि देखिए यहाँ पर बा के साथ में अलिफ मद्दा लगा हुआ है, अलिफ है और उससे पहले बा के ऊपर ज़बर है। अलिफ से पहले अगर ज़बर होता है तो उस अलिफ को खींच करके पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए यहाँ पर अलिफ को खींच करके पढ़ेंगे। अबाबील नहीं पढ़ेंगे बल्कि अबाबील, ठीक है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम, इस लफ्ज़ को भी ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पर लोग क्या गलती करते हैं इसमें? तरमीहिम पढ़ते हैं, मीम को नहीं खींचते हैं। हालांकि कायदा देखें यहाँ पर रूल क्या है? रूल ये है कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर होता है तो उस या को खींच करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें या साकिन है और या साकिन से पहले ज़ेर है मीम के नीचे, तो इसलिए ये या मद्दा कहलाएगी और ये खींच करके पढ़ी जाएगी। मीम के साथ लगी हुई है तो मीम को खींच करके पढ़ेंगे। तरमी, मी खींच करके इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तरमीहिम फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, कास के स्वाद को पुर करके पढ़ना है। मअकूल, यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। यह कायदा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी हमज़ा साकिन होता है उसको झटके के साथ में पढ़ते हैं, तो इसलिए इस हमज़ा को जो है झटके के साथ में पढ़ना है, माकूल नहीं पढ़ना है। आम तौर पर लोग यही गलती करते हैं कि इसको माकूल पढ़ते हैं, तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए माकूल, ठीक है। तो अलम तरा की सूरत के अंदर जो मोटे मोटे कायदे थे जहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं वो कायदे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इनको बहुत ध्यान के साथ में सुन करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए
और फिर पढ़ना कैसे है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।